हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के क्लास 8 के लेसन 9 संत रविदास जी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डू सन्स SINTS सन्स एंड सेजेस SAGES sages appear on the earth? appear on the earth। जो संत और सेजेस हैं वो अर्थ पे कब आते हैं? चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? whenever the moral or social life of people shows signs of decay, DECAY, decay. Some saint or sages appears on the earth। कि जब भी धर्म जो है, सोशल और मॉरल वैल्यूज जो है, ठीक है, वो दूर होती दिखती हैं, तब संत और सेजेस जो है वो सामने आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड संत रविदास जी इन्फ्लुएंस influence the Hindu society SOCIETY। जो संत रविदास जी हैं, ठीक है, उन्होंने हिंदू सोसाइटी को कैसे इफेक्ट किया? संत रविदास जी infused new life and vitality into the Hindu society। उन्होंने हिंदू सोसाइटी में क्या है, नई लाइफ जो है वो स्टार्ट करवाई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? when and where was रविदास जी born? रविदास जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? He was born in the year 1377 at बनारस। उनका जन्म कब हुआ? 1377 में, और कहाँ पे हुआ? बनारस में। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है what desire of his parents remained unfulfilled। उनके पेरेंट्स की कौन सी डिजायर है, कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई? his parents desired to have him educated। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़े लिखें, बट this desire of theirs remained unfulfilled। पर उनकी जो ये डिजायर है वो पूरी नहीं हुई। ओके स्टूडेंट्स, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है? Why could रविदास जी not continue with his studies। रविदास जी ने अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर करते हैं। रविदास जी फाउंड
रविदास जी found an unfriendly atmosphere at school, so he could not put his heart into studies. उन्हें स्कूल में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिला, इसलिए वो स्टडीज़ में अपना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सके। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है? What was it that left a deep scar on his mind? वो क्या था जिसने उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा निशान बना दिया था? चलिए इसका आंसर करते हैं। He had a very painful and unpleasant experience at स्कूल में उनका क्या है, बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। It left a deep scar on his mind, और इसने उनके दिमाग में बहुत गहरा निशान छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके 6 क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? What did Ravidas Ji's teacher notice about him? रविदास जी की जो टीचर थी, उन्होंने उनके बारे में क्या नोटिस किया? रविदास जी's teacher noticed that he was not an ordinary child, कि वो एक आम बच्चा नहीं है। he was destined for some higher purpose in life. उसकी जो लाइफ है, वो लाइफ में क्या है, वो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रविदास जी in search of and why? रविदास जी किसकी खोज में थे और क्यों थे? He was in search of some spiritual spiritual teacher. वो एक स्पिरिचुअल टीचर मतलब धार्मिक टीचर की खोज में थे। who could show him the right path, जो उसे क्या है, एक सही रास्ता दिखा सकें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। what did स्वामी रामानंद जी डू फॉर रविदास जी? जो स्वामी रामानंद जी थे, उन्होंने रविदास जी के लिए क्या किया? He kindled spiritual flame spiritual spiritual flame in रविदास जी। उन्होंने उनके मन में क्या है, एक धार्मिक ज्योति जगाई। that changed his life, जिसने क्या है, उनकी लाइफ को बदल के रख दिया।
ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डेड स्वामी रामानंद जी आस्क रविदास जी टू गो बैक होम, उन्होंने उन्हें कब घर वापस जाने के लिए कहा। चलिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर करते हैं। व्हेन स्वामी रामानंद जी, व्हेन स्वामी RAMANAND स्वामी रामानंद जी was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently in Ravidas ji. He asked him to go home. जब उन्हें पता चला कि उसमें जो रविदास जी में धार्मिक ज्योति अच्छे से जल गई है, जो हमेशा के लिए रहेगी, तब उन्होंने उन्हें घर जाने के लिए बोला। What place did संत रविदास जी choose for his meditation? संत रविदास जी ने मेडिटेशन के लिए, मतलब ध्यान लगाने के लिए, कौन सी प्लेस चुनी? ओके, he choose a peaceful place, PEACEFUL, a peaceful area, sorry, place नहीं area, peaceful area of the forest in Banaras for his meditation. उन्होंने ध्यान लगाने के लिए बनारस के जंगल का एक शांति वाला एरिया चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रविदास जी, संत रविदास जी save the deer family from the hunter? संत रविदास जी ने उस डियर, मतलब जो हिरन का परिवार था, उसे हंटर से, मतलब शिकारी से कैसे बचाया? संत रविदास जी saved the deer family from the cruel hunter, cruel hunter, with his sweet words and charming personality. उन्होंने अपने मीठे वचनों से और चार्मिंग पर्सनैलिटी से, PERSONALITY, और चार्मिंग पर्सनैलिटी से जो वो डियर शिकारी था, ठीक है, उस निर्दयी शिकारी से उस डियर के, उस हिरन के परिवार को बचाया। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? What changes came in the hunter after his contact with संत रविदास जी? संत रविदास जी से मिलने के बाद उस हंटर में क्या क्या चेंजेस आए? All the evil thoughts, evil thoughts मतलब जो भी राक्षसी विचार जैसे, ठीक है, in his mind were washed away. उसके दिमाग में जो भी राक्षसी विचार थे वो सारे के सारे
दूर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ संत रविदास जी's टीचिंग। जो संत रविदास जी की टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज टीचिंग्स वर क्या क्या थे उनके टीचिंग्स के मेन पॉइंट्स? फर्स्ट था ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड, कि भगवान की नज़रों में सभी लोग एक समान हैं। सेकंड था द डिस्टिंक्शन, DISTINCTIONS, डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड आर मीनिंगलेस, कि लोगों में उनकी कास्ट को लेके, उनके रंग को लेके जो भी भेदभाव होता है वो सारे क्या हैं? बेमतलब हैं। और क्या था? अनटचेबिलिटी इज अ sin against humanity, कि जो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो भी प्रथा थी वो क्या है? ह्यूमैनिटी के अगेन, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा पाप है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड संत रविदास जी पास द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजारे? He passed the last days of his life peacefully मतलब शांति से, ठीक है, peacefully, untouched by the bonds of material world मतलब कि जो भी हमारा ये मटेरियल वर्ड है, ठीक है, मटेरियल वर्ड का मतलब सांसारिक बंधन जो है, ठीक है, उनसे दूर होके उन्होंने अपने वो दिन व्यतीत किए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका क्लास 8 का लेसन 9 कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।